अगर आपको कोडिंग नहीं आती और वेबसाइट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप जानना चाहते हो हाउ टू मेक अ वेबसाइट, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम स्टेप बाय स्टेप एआई की हेल्प से वेबसाइट कैसे बनाएं, ये सीखेंगे यूजिंग होस्टिंगर एआई वेबसाइट बिल्डर। और ये टूल कितना पावरफुल है ये आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि ये वेबसाइट मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनाई है। देखो, आज आपको वेबसाइट बनाने के लिए कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स करने की जरूरत नहीं। बस 3 चीजें समझ लो: डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, और एआई बिल्डर का रोल क्या होता है। उसके बाद इजीली आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो। सबसे पहले समझते हैं डोमेन को। डोमेन असल में आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे youtube.com या hostinger.com। इसी नाम को लोग ब्राउजर में टाइप करके आपकी वेबसाइट तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग वो जगह होती है जहां आपकी वेबसाइट का सारा डेटा, डिजाइन और पेजेस इंटरनेट पर स्टोर होते हैं, ताकि जब कोई आपका डोमेन ओपन करे तो आपकी वेबसाइट लोड हो सके। और तीसरी चीज है एआई वेबसाइट बिल्डर। ये एक स्मार्ट टूल होता है जो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स लेता है और ऑटोमेटिकली डिजाइन, पेजेस और लेआउट के साथ कंप्लीट वेबसाइट जनरेट कर देता है, वो भी बिना कोडिंग के। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एआई की हेल्प से वेबसाइट कैसे बनाते हैं और उसे इंटरनेट पर लाइव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है hostinger.com/in पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम क्लेम डील पर जो है क्लिक करेंगे। अब सबसे पहला काम जो दोस्तों हमारा है वो है हमें होस्टिंग परचेज करनी है, ठीक है। फ्री होस्टिंग भी मिलती है, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वेबसाइट बहुत स्लो होती है, बहुत सारे एड्स आते हैं और आपकी जो साइट है वो कभी बंद हो सकती है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि होस्टिंग बहुत महंगी नहीं होती। लगभग 150 से 200 रुपये महीने में आपको बहुत अच्छी होस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। यानी दिन के 5 रुपये भी नहीं है, तो इतना आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कई सारे प्लान्स होते हैं, जैसे 69 पर मंथ वाला भी है, 129 पर मंथ वाला भी है, 199 पर मंथ वाला भी है और 549 पर मंथ वाला भी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीमियम या बिजनेस में से कुछ परचेज कीजिए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल आप मत परचेज कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डोमेन नहीं मिलता, तो आपको डोमेन अलग से परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करिए, या तो प्रीमियम परचेज कीजिए या बिजनेस कीजिए, ठीक है। अगर बिजनेस में आपको फायदा ये है कि एक तो इसमें आप अप टू 50 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जहां प्रीमियम में 3 ही कर सकते हैं। दूसरा, आप इससे ई कॉमर्स वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते हैं एआई के साथ में, ठीक है। अगर आपको ई कॉमर्स स्टोर वगैरह पूरी वेबसाइट बनानी है तो आप इजीली बिजनेस से कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस प्लान को चूज करिए। यहाँ से चूज प्लान, जैसे हम बिजनेस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको पीरियड सेलेक्ट करना है कि कितने मंथ के लिए आप परचेस करना चाहते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मंथ के लिए परचेस करेंगे, 48 मंथ के लिए, तो आपको उतना सस्ता वो प्लान पर मंथ पड़ेगा, ठीक है। जितने कम मंथ के लिए करेंगे उतना थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एटलीस्ट आप 12 मंथ के लिए तो करिए, ठीक है। 1 मंथ के लिए मत करना, क्योंकि फिर आपको बहुत महंगा ये प्लान पड़ेगा 1 मंथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट 12 मंथ के लिए आपको परचेस करना है। तो यहाँ से 12 मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इतने का ये प्लान पड़ रहा है और आपको हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करना है। और आपके लिए कूपन कोड है EASY10, ठीक है। तो EASY10 अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। या तो आप सिंपल गूगल अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, यानी अपना जीमेल और पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आप यहाँ से अपना एक ईमेल एड्रेस डालकर या एक पासवर्ड क्रिएट करके भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका लॉगिन ईमेल और पासवर्ड होगा। तो जैसे ही आप प्लान परचेस कर लेंगे, उसके बाद आपको वापस से hostinger.com/in पर आना है, ठीक है। उसके बाद आपको माई अकाउंट पे क्लिक करके वही ईमेल और पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, वेबसाइट्स पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ से आपको जो भी आपने प्लान परचेस किया होगा उसके आगे आपको ऑप्शन शो होगा ऐड वेबसाइट का। तो यहाँ से आपको ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ से फिर होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, एआई को प्रॉम्प्ट देना है कि आपको किस तरह की वेबसाइट आपने बनानी है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट के लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं या जेमिनाई का यूज़ कर सकते हैं। तो उसको आपको समझाना है आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो वो डिटेल में उसको समझाइए, तो उस तरह से वो एक डिटेल प्रॉम्प्ट आपको जो है बनाकर दे देगा और वही आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ से मैं कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं आप अपने प्रॉम्प्ट को, यहाँ से इम्प्रूव डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद आपको इस अप एरो पर सिंपल क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब कुछ ही सेकेंड्स में जो है
इस प्रॉम्प्ट के बेस पर ये पूरी आपकी वेबसाइट बनाकर जो है आपको दे देगा। तो देखिए कुछ ही सेकंड में जो है हमारे सामने ये वेबसाइट बन के आ गई है, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, जो जो हमने बोला था इससे कि कोर्सेज ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए लर्न कंप्यूटर स्किल्स फॉर जॉब, ये सब है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अबाउट सेक्शन है, हमारी सर्विसेज क्या हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस कंप्यूटर बेसिक्स, ये सारा है, ठीक है। गैलरी है उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से इसने ये पूरा हमें बना के दे दिया है। अगर हम किसी पेज पर भी जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये पेज हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी आगे हम इसे प्रॉपर एडिट भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको आपने प्रॉम्प्ट दिया और आपको उस हिसाब से वेबसाइट नहीं बना के देता है जैसे आपने सोची थी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिट आइडिया पर क्लिक करके वापस से प्रॉम्प्ट में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको वापस से प्रॉम्प्ट देकर करता हूँ, तो देखिए अब थोड़ा सा इसने डिफरेंट दे दिया है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन बना दिया है इस तरह से। तो आप इसमें जो है टेस्ट कर सकते हैं हर बार, ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आता, वैसा नहीं मिलता जैसा आपने सोचा था, ठीक है। तो इस तरह से अब इसने ये बना के दे दी है, ठीक है। और अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ भाई इसी तरह की मुझे चाहिए, इसमें हम आगे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको एडिट करना है वो आगे भी हम करेंगे। मोबाइल में इसका व्यू कैसा दिख रहा है वो भी आप यहाँ से, ठीक है, मोबाइल आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि मोबाइल में ये कैसा दिखेगा। तो इस तरह से इसके मेन्यूज ओपन होंगे, उसके बाद इस तरह से इसका पूरा स्ट्रक्चर आएगा होम पेज का, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी अभी तक फिलहाल लग रही है, ठीक है। अभी आगे हम इसमें एडिट्स भी और करेंगे, जो जो हमें जहाँ पे जो भी एडिट करना है। उसके बाद आपको सिंपल कंटिन्यू टू एडिट द साइट पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे कंटिन्यू पर, ठीक है। अभी आपसे कह रहा है कि आप जो है अपना डोमेन कनेक्ट कर लीजिए, लेकिन फिलहाल अभी हम नहीं करेंगे, लास्ट में वो काम करेंगे जब हमारी पूरी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग जो है रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्किप फॉर नाउ करते हैं फिलहाल अभी। अब देखिए अब हम आ गए हैं एडिट सेक्शन पे, ठीक है, वेबसाइट बिल्डर पे, ठीक है। यहाँ से हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं या कोई भी नया एलिमेंट्स जो है ऐड कर सकते हैं, पेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एसईओ वगैरह कर सकते हैं अगर हम ब्लॉग वगैरह बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हम गूगल पे इसको रैंक कराना चाहते हैं तो इस हिसाब से भी हम यहाँ पे एसईओ कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम पूरा इसके जो टेक्स्ट हैं, हेडिंग टेक्स्ट है या पैराग्राफ टेक्स्ट है, ये सब यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ चेंजेस करने हैं कुछ हेडिंग टेक्स्ट में, तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना है सिंपल, और जो भी हम चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ एंड हायर्ड को हम जॉब कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। या फिर आप इसको हेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, हेडिंग 2 हेडिंग 3 जो भी बनाना चाहे आप वो बना सकते हैं, ठीक है। या फिर सिंपल आप क्या करें, यहाँ से देखिए यहाँ पे एआई राइटर है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्या लिखना चाहिए तो आप एआई राइटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल आपको एआई राइटर पर क्लिक करना है, रीफ्रेज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको और बेटर बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने एक्वायर कंप्यूटर स्किल्स एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इस तरह से बना दिया है, ठीक है। या फिर आप और ट्राई अगेन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। फिलहाल अभी यही ठीक है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे जैसे कि इसकी टोन चेंज कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल बना सकते हैं या इस तरह से, ठीक है। तो यही आप जो पैराग्राफ टेक्स्ट टेक्स्ट के उसके साथ भी कर सकते हैं। इवन जो एलिमेंट है जैसे बटन है इसको भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसमें जो भी एड्रेस आपको डालना है, जहाँ भी जिस भी पेज में आपको लैंड कराना है, ठीक है, वो लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी इस बटन पर क्लिक करेगा स्टार्ट नाउ पर, तो जहाँ भी आप उसे ले जाना चाहते हैं वो आपके वेबसाइट में उस पेज पर चला जाएगा, ठीक है। इसमें आप स्टाइल लगाना चाहते हैं, एनिमेशन वगैरह लगाना चाहते हैं, जैसे अभी इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, अभी जैसे फेड हमने लगाया या स्केल लगाया, ठीक है, इस तरह से स्लाइड वाला एनिमेशन लगाया, तो ये एनिमेशन भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, तो ये सारे ही जो भी टेक्स्ट हैं, हेडिंग टेक्स्ट हो या पैराग्राफ टेक्स्ट हो, आप इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको और बेटर बनाना है तो आप एआई से उसको लिखवा भी सकते हैं या रीफ्रेज भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये जो इमेजेस हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, या वीडियोस हैं, इनको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस सेक्शन की मुझे करनी है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, एडिट सेक्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से देखिए रिप्लेस वीडियो पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो भी वीडियोस मुझे और दूसरी लगानी है वो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ से कंप्यूटर ट्रेनिंग की, ठीक है। जिससे भी रिलेटेड इमेज आपको लगानी है वो आप सर्च कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद लेट्स सी हम ये वाली इमेज वीडियो यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है।
इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद सेलेक्ट आइटम पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गई। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, इमेजेस भी लगा सकते हैं, इमेजेस लगानी है तो ठीक है, रिप्लेस इमेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ से या तो आप चूज योर फाइल्स पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से अपलोड कर लीजिए अगर आपके पास है इमेजेस जो आपको लगानी है, या फिर आप यहाँ से फ्री इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एआई इमेजेस भी यूज कर सकते हैं या फ्री इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ से इसको वीडियो को ही लगे रहने देते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप जो है सेक्शन को मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, मूव या डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेक्शन है गैलरी वाला, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल इसको सिलेक्ट किया सेक्शन को और यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हमें सेक्शन को मूव करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इससे ऊपर रखना है इसको, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये जो मूव अप है इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, डाउन करना है तो मूव डाउन। ठीक है, और अगर हाइड करना है आपको तो हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे आपको इसे हाइड करना है, आपको ये ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको इसको मोबाइल पर नहीं दिखाना है, सिर्फ डेस्कटॉप में दिखाना है, यानी अगर आपकी साइट को कोई डेस्कटॉप में खोले तभी ये सेक्शन दिखाई दे, तो आप इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, और मोबाइल पर इसको हाइड कर सकते हैं इस तरह से, अगर आपको मोबाइल पर नहीं दिखाना। ठीक है, जैसे मूव अप करना है तो मूव अप करूंगा तो ये किससे ऊपर आ जाएगा, तो देखिए आवर सर्विसेज से ऊपर अब आ गया है गैलरी सेक्शन। ठीक है, डिलीट करना है तो सिंपल आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे हमें ये सेक्शन नहीं चाहिए तो हम सिंपल इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एक तरह से पूरी तरह से आपको एडिटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ही आपने एआई से वेबसाइट बनाई उसके बाद आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, जो भी आप एडिट करना चाहें। ठीक है, सेक्शन आपको नया सेक्शन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल एआई ने वो नहीं बनाया जो सेक्शन आपको चाहिए, या आप एक्स्ट्रा सेक्शन कुछ ऐड करना चाहते हैं। जैसे ये हमारी यूट्यूब चैनल की वेबसाइट है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं या जो पॉपुलर वीडियोस हैं यूट्यूब की, वो यहाँ पे शो हो। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एमएस ऑफिस है, तो यहाँ पे वो एमएस ऑफिस की प्लेलिस्ट दिखाई दे। ठीक है, तो उसके लिए हम सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सब्सक्राइब नाउ ये जो सेक्शन है इसके ऊपर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम या तो सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ कैटेगरीज दी हैं, जैसे यहाँ से हम अबाउट का लगा सकते हैं या रेज्यूमे इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर सिंपल हम क्या कर सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं। जनरेट सेक्शन पर क्लिक किया, हमको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है कि क्या हमें चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और क्रिएट सेक्शन पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, कुछ ही सेकेंड्स में या मिनट के अंदर हमें पूरा वो सेक्शन जैसा हमने बोला होगा इससे बनाने के लिए वैसा बना के दे देगा। तो इतना ईजी है कि सेक्शन बनाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रॉम्प्ट देना है। तो देखिए यहाँ पर इसने वीडियोस हेडिंग रखी जो हमने इससे कहा था। ठीक है, उसके बाद इसने कुछ इमेजेस यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन इमेजेस को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इनकी जगह वीडियो लगा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे हम या तो चेंज कर सकते हैं इमेज ही अगर आपको लगानी है, या फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चले जाता हूँ आपका एलिमेंट पर। ठीक है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, बटन्स ऐड करने हैं, कि इमेजेस लगानी है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे, जैसे हमें वीडियो लगानी है। ठीक है, या फिर अगर आपको इंस्टाग्राम फीड वगैरह लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म आप ऐड कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, और यहाँ से देखिए इसने वीडियो एक ऐड कर दी। ठीक है, अभी हम इसका लिंक चेंज कर देंगे, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर को ड्रैग करते हैं और जहाँ पे हमने ऐड करना है वहाँ पे हम इसे लगा देते हैं, जैसे हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, या अगर आप थोड़ा कोने से लगाना चाहें, उसकी जो साइज है उसको चेंज करना चाहे तो इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें एडिट वीडियो पर क्लिक करना है और जो भी लिंक हमें यहाँ पे डालना है, जैसे यूट्यूब का हम इजी टेक क्लास का ही लिंक डाल देते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो का डाल देते हैं। ठीक है, कॉपी किया और यहाँ से हम इसको Ctrl+A Ctrl+D करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो एलिमेंट्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन बना सकते हैं, उसमें एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये सारे इसमें सारी जगह हम वीडियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए पेजेस भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे पेजेस, जैसे ये है ना पेजेस, हमने अलग अलग पेजेस बनाए हुए हैं।
इन्हें आप हेडिंग भी कह सकते हैं, कैटेगरी भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कोर्सेज का एक पेज है, फ्री कंप्यूटर्स कोर्स का एक पेज है, ठीक है। तो ऐसे ही हम और पेज अगर हम ऐड करना चाहें उन्हें हम फिर यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। होम पेज में ऊपर सेक्शंस में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट ब्लैक हो या कोई दूसरे कलर में हो, यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं पॉपिंस करता हूँ तो सारे जो आपके जो टेक्स्ट फॉन्ट यूज हुआ है आपकी वेबसाइट में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बटन्स, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यहाँ पे कई सारे एआई टूल्स आपको मिलते हैं। जैसे इमेज जनरेटर का है, एआई राइटर का है, ठीक है। आपको कुछ राइटिंग में हेल्प चाहिए तो आप राइट करवा सकते हैं, पेज जनरेट करवा सकते हैं। पेज भी आपको जनरेट करना है तो वो भी आप प्रॉम्प्ट देके करवा सकते हैं, ठीक है। सेक्शन तो हमने देखा ही। ब्लॉग जनरेटर भी है, अगर आपको ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो यहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। आपको किसी दूसरी एआई की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से टोन ऑफ वॉइस सेलेक्ट कीजिए, किस टोन में आपको चाहिए, लेंथ ऑफ वर्ड सेलेक्ट कीजिए और वो ब्लॉग पोस्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दीजिए। जैसे मुझे 10 टिप्स फॉर क्रिएटिंग मार्केटिंग कंपेन, इस तरह का जो भी लिखवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखवाइए, वो जनरेट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा एआई लोगो मेकर है, अगर आपको वेबसाइट का लोगो बनवाना है। हालांकि इसमें आपको क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है, कुछ फ्री मिलते हैं। अगर बाद में आपको और करना है तो उसके लिए आपको परचेस करने पड़ते हैं क्रेडिट, ठीक है। जो भी आपको प्रॉम्प्ट देना है वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे देखिए, आप इस तरह की लोगो जो है बनवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से आप ब्लॉग पोस्ट, जो भी आपको नई ब्लॉग पोस्ट ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में या जो पहले से ऐड हैं, जैसे ये वाली है, ठीक है, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अनपब्लिश कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट यूआरएल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। जैसे पोस्ट सेटिंग्स देख सकते हैं, टाइटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन, यूआरएल क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको वर्डप्रेस की ज़रूरत भी नहीं है कि आप अपने कंटेंट को मैनेज कर पाएँ, यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा नई पोस्ट ऐड करनी है तो यहाँ से एआई से लिखवा के नई पोस्ट भी कर सकते हैं, या अगर आप स्किप आई राइट इट माई सेल्फ करना चाहते हैं तो यहाँ से स्किप आई राइट इट माई सेल्फ करके यहाँ से आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेजेस पूरा पेज डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से, ठीक है। सेक्शन ऐड करके जो भी सेक्शन आपको ऐड करना है वो सेक्शन ऐड करते रहिए, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट कंटेंट टू वर्डप्रेस, कि मुझे वर्डप्रेस से कंटेंट को मैनेज करना है, यानी मैं पोस्ट वगैरह जो पब्लिश करूं अपनी वेबसाइट में या डिज़ाइनिंग वगैरह जो करूं वो सब वर्डप्रेस से करूं, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने पूरे कंटेंट को इसको वर्डप्रेस पर, ठीक है। इवन एसईओ का भी आपको मिलता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का भी। अगर आप चाहते हैं कि सर्च में आपकी वेबसाइट के पेजेस आएँ, ठीक है, यानी आप गूगल के थ्रू ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में या गूगल पर रैंक कराना चाहते हैं अपने पेजेस को, तो यहाँ से आपको एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के भी ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे ये आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, जैसे होम पेजेस में क्या ज़रूरत है, एसईओ टाइटल शुड इंक्लूड अ फोकस कीवर्ड, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें आपको बता देगा। तो आपको एसईओ करने की ज़रूरत भी नहीं है, एसईओ भी यहीं से आप कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो यहाँ से होम पे हम चले जाते हैं। उसके बाद तो जिस तरह से भी आप डिज़ाइन करना चाहिए, ये सब ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, उस हिसाब से आप ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े बहुत एडिट्स करने के बाद मैंने कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाई है, ठीक है। मैंने इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं अभी। अब अगर आपने एडिट कर लिया तो आराम से आप जो भी आपको चेंज करना है वो ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, लास्ट में जब आप फाइनल एक बना लें कि आपको लगता है कि अब मुझे इस वेबसाइट को लाइव करना चाहिए, तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए और वेबसाइट आपकी कैसी पीसी में दिख रही है, अगर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर से ओपन करता है तो, ठीक है। इस तरह की मैंने कुछ सिंपल सी वेबसाइट बनाई है। अभी फिलहाल इसमें ज़्यादा सेक्शन ऐड नहीं किए क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे अब आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें ऐड करते रहेंगे। उसके बाद मोबाइल पे कैसी दिख रही है, तो मोबाइल पे भी बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस है होम पेज का। तो जैसे ही आप कंफर्म कर लें उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव वेबसाइट का दिखाई देगा, ठीक है। मैंने क्योंकि लाइव कर दी है तो मेरे को अपडेट का दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको लाइव वेबसाइट का दिखाई देगा। आपको सिंपल उस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, लाइव हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। अब लास्ट काम हमारा क्या बचता है कि हमें कनेक्ट करना होगा डोमेन नेम, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, ये टेम्परेरी डोमेन पे
कनेक्ट थी, लेकिन अभी हमें जो भी कस्टम डोमेन हम रखना चाहते हैं वो कस्टम डोमेन लेकर, क्योंकि हमें फ्री मिल रहा है तो हम यहीं से लेकर उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लाइव कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन आ रहा है क्लेम योर फ्री डोमेन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले गेट डोमेन पर क्लिक करना है और यहाँ से जो भी डोमेन नेम हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका नाम आपको टाइप करना है। जैसे मुझे चाहिए इजी टेक क्लास। ठीक है, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, अगर ये डोमेन में अवेलेबल होगा, किसी ने लिया नहीं होगा पहले से ये नाम, तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए easytechclass.in ले सकते हैं या .com, किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है शायद, तो हमें यहाँ पे .com शो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इन ले सकते हैं। इसको लेके हम सिंपल क्या करेंगे, easytechclass.in या फिर easytech कोर्सेज कर सकते हैं इसको, या easytechclass.in ही सही है। उसके बाद हम सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल है तो पर्सनल। ठीक है, मैं इसको पर्सनल ही रखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल लेनी है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद सिंपल आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे एक कोड एंटर करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, उसके बाद जस्ट आपको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको अपनी जो ईमेल है उसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे ही आप इन दोनों चीज़ों को वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आपका जो डोमेन है आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें 24 घंटे तक लगते हैं। ठीक है, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, आपकी वेबसाइट जो है आप इस डोमेन के साथ जो भी आपने यूज़ किया होगा उसके साथ एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से लाइव हो चुकी है, यानी इसे अब कोई भी कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कर सकता है। तो आपने देखा कि कैसे हमने बिना कोडिंग के या बिना किसी वेब डेवलपर की हेल्प लिए, सिर्फ होस्टिंग करके एआई से हमने जो है पूरी वेबसाइट ये बनाई है। मतलब अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग बनाना है या ई-कॉमर्स स्टोर खोलना है आपको अपना, ठीक है, तो आपको बस प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, बाकी काम आज के टाइम में एआई आपका खुद कर देगा। अगर वीडियो में कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछो, मैं हर सवाल का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ऐसी ही यूजफुल टेक स्किल्स सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल काम की वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करना, और किसी दोस्त के काम आ सकता है तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।